हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग यूपीएसआई के लिए मूल विधि को देख रहे हैं और बहुत सारे एक्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। साथ में आईपीसी सीआरपीसी वगैरह ये चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं। पर जो आगे के अब एक्ट्स हैं हमारे, उनको अब हम विद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए बोर्ड पे नहीं मतलब पढ़ाई जा सकती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे देखो, आज हम ट्रैफिक सिंबल्स को पढ़ने वाले हैं और ये वो क्वेश्चन हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप मेरे साथ साथ इन पे गौर फरमाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। जो हमारे पास ये वाला यातायात प्रतीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है इसमें पैदल यात्री वर्जित, क्रॉसिंग वर्जित, बुजुर्ग लोग वर्जित या संरक्षित क्षेत्र मनुष्य वर्जित। यानी कि ये कोई संरक्षित क्षेत्र है और मनुष्य इसमें वर्जित है। तो आप बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो डी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप के मैं आपको कराऊंगा तो जल्दी ही मैं आपके लिए लाइव सेशन लाऊंगा जिसमें आप लाइव सेशन में मेरे साथ इंटरेक्ट हो सकें। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, यानी कि पैदल यात्री वर्जित। देखो ये आदमी जो है यहाँ पे पैदल चलता दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो ये साइन बना हुआ है, इस टाइप से जो साइन बना हुआ है, ये वर्जित करने का साइन होता है। ये आपको देखना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप। दूसरे क्वेश्चन में बात आ रही है इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है। अब देखो सब में यही है तो हम सीधे बस बार बार वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, ये देखेंगे। तो इसका क्या मतलब है। एक गोला बना हुआ है, 3.5 मीटर लिखा हुआ है और ऊपर नीचे साइन लगे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब क्या है, चौड़ाई 35 सीमा 3.5 मीटर, वजन सीमा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर आगे बाधा है या ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर। बताइए कौन सा हो सकता है। देखो चौड़ाई होता तो ये कुछ ऐसे इस लेवल में बताया गया होता, यानी कि सिंबल ऐसे और ऐसे लगे होते। अगर वजन जैसा यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप कॉमन सेंस से भी इनको आंसर कर सकते हैं। ये इसका कुछ हो सकता है कि 3.5 मीटर आगे बाधा है, पर ऐसा कौन लिखता है भाई कि 3.5 मीटर आगे बाधा है। ठीक है, अगर कोई बताना भी होगा तो 3.5 मीटर होता ही क्या है रोड पे। तो इसका एक्चुअली मतलब आपका ये है कुछ आंसर डी, यानी ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है। यानी कि अगर आप इस तरह से रोड पे आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई इस तरह का पुल है जिसकी ऊंचाई रोड से 3.5 मीटर है। यानी कि ऐसा कोई पुल हो सकता है, ऐसी कोई रेलवे लाइन हो सकती है, ऐसी कोई विद्युत तार हो सकती है जिसकी सड़क से ऊंचाई 3.5 मीटर है और 3.5 मीटर से ऊंची कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी उसमें से न ले जाई जाए। ये इसका ऐसा बताया जा रहा है, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना हमारे सामने बनी हुई है। चलो अब आगे देखते हैं एक बार। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन क्या इशारा कर रहा है, ये देखो ये बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में ये ट्रायंगल पूरा बना हुआ है। यहाँ पे एक सेकेंड, ये अपना यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में देखो ये एरो बने हुए हैं इस तरह से एरो। तो इसका क्या हो सकता है, आपने देख लिया। इसके ऑप्शंस उधर हैं, इसके ऑप्शंस हमारे दूसरी तरफ हैं, तो आप चलते हैं उधर देखते हैं। ये देखिए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन। सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से बना देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ऐसे ट्रायंगल था और ऐसे ट्रायंगल में एक ऐसे बना हुआ था, उसके बाद फिर ऐसे बना हुआ था, उसके बाद ये ऐसे बना हुआ था। तो इसका क्या मतलब है, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, आगे रास्ता घूम कर है, यानी कि आगे रास्ता घूम रहा है, गोल रास्ता है या बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दें। तो सिंपल सी बात है, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, इस पे आदमी स्टक हो सकता है, गोल रास्ते पे भी स्टक हो सकता है और आगे रास्ता घूम कर है, इस पे भी स्टक हो सकता है। पर बाएं से आ रहे वाहनों को रास्ता दें, ये तो कंप्लीटली एलिमिनेट इसमें हो जाता है। इसमें टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अब इसमें तीन में से तो सोच के बताइए आप कौन सा हो सकता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि आगे रास्ता घूम कर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए अब आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सिंबल देखो आप, ये वाला सिंबल आप देखो। इस सिंबल में क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है पूरा
और ट्रायंगल में ये निशान बना हुआ है, देखो ये वाला। अब ये जो निशान बना हुआ है किस चीज को इशारा कर रहा है? आगे खतरनाक ढाल है, धीरे चलें, आगे दो मोड़ है, या आगे रास्ता घुमावदार है। तो धीरे चले तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, खतरनाक ढलान ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो यहाँ पे, सॉरी माफी चाहता हूँ, ये दो ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। तो आगे दो मोड़ है, ये हो सकता है, या आगे रास्ता, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आगे रास्ता घुमावदार है। तो इसमें देखो यहाँ पे गए और यहाँ पे इशारा भी है, देखो यहाँ पे, यहाँ से चले ऐसे और बाएं घूमे, एक मोड़ और फिर ये दूसरा मोड़, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाता है अपना? इसका ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि आगे दो मोड़ हैं, आपको ध्यान से चलना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सिंबल देख के बताइए ये किस चीज का साइन आपको लग रहा है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई इमोजी है और बिना आंख के और नाक के और केवल हंस रहा है, यानी कि ऐसे कोई इमोजी बना हुआ है, इमोजी में ये यहाँ पे ऐसे हंस रहा है, इसकी आंख नाक नहीं है, अंधा हो गया है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अपने को थोड़ा देखना है, समझना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो ये है कि सड़क नीचे जाती है, या इसका है आगे संकरा पुल है। बिल्कुल नहीं है। संकरा पुल का क्या होता है? संकरा पुल दिखाना होता है तो इस तरह से दिखाया जाता है, संकरा पुल इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो संकरा पुल नहीं। आगे अवरोध है, अवरोध ऐसे नहीं दिखाया जाता है। अवरोध आपने देखा होगा, अवरोध इस तरह से दिखाया जाता है कि आगे अवरोध है, ऐसे करके अवरोध दिखाया जाता है। तो दूसरा भी कट गया और अपना तीसरा भी कट गया। अब चौथे की तरफ भी देख लेते हैं। सड़क नीचे जाती है, ये हो सकता है, पर अगला ऑप्शन है आगे रास्ता सपाट है। ठीक है, वहीं चलते हैं और यहीं पे मैं इसको लिख देता हूँ। चौथा ऑप्शन है इसमें आगे रास्ता सपाट है। तो सपाट जैसा तो मुझे कुछ इसमें लग नहीं रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन है अपना। ये अगर इस तरह सिंबल आए, ये नीचे ऐसे हंसने वाला सिंबल आए ऐसे, तो अपने को लगा देना है नीचे सड़क, आगे सड़क नीचे जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? जो छठा क्वेश्चन है इसके अर्थ के बारे में बात करनी है। तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल में टी बना हुआ है, और जनरली सबको पता है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो टी बना हुआ है, पता नहीं कैसा टी बना दिया मैंने, इसको सही कर देता हूं मैं। ये टी जो बना हुआ है, आपने देखा होगा कुछ रास्ते ऐसे होते हैं, ऐसे जाते हैं टक्कर पे, और सामने से जाके क्या हो जाता है, एक रास्ता इधर कट जाता है, एक रास्ता इधर कट जाता है। तो इसको बोलते हैं टी पॉइंट या टी जंक्शन बोलते हैं। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अपना इसका आंसर हो जाएगा ये टी जंक्शन है या ये टी पॉइंट है। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर सब तो ट्रायंगल ही है, अपने को ध्यान इस पे रखना है, स्पेशली इस पे ध्यान रखना है। तो ये फाटक के लिए होता है। किसके लिए होता है? जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, जो फाटक होता है उसके लिए होता है। पर यहाँ पे देखो क्या है, आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आगे रास्ता खराब है, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो दो सिमिलर ऑप्शन है। देखो कभी भी अगर थोड़ा सा भी हो, आप चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको जरा सा भी इशू नहीं होने वाला है। आगे सामने ये तो पता है कि लेवल क्रॉसिंग है, आगे क्रॉसिंग है, पर यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे गार्ड सहित क्रॉसिंग है या आगे गार्ड रहित क्रॉसिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिले, मैं इसको हटा देता हूं, इस तरह का सिंबल अगर आपको देखने को मिले तो आपको बोल देना है कि आगे गार्ड सहित, आगे सॉरी ये मैंने सी पे लगा दिया, गार्ड रहित पे, आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है। ये आपको बात ध्यान इसमें रखनी होगी। उसके बाद आठवां क्वेश्चन में इस संकेत का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। अब इसमें क्या चीज लिखी हुई है? ओवरटेक करना मना है, मैं इसमें लगाता हूं ओवरटेक करना मना है। आगे कई मोड़ है, ऐसा बिल्कुल भी सिंबल नहीं दिखा रहा है। आगे तीव्र गति वाहन है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओवरटेक करना भी मना, यहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आगे तीव्र गति वाहन है, ये हो सकता है। और यहां पे देखो आप, आगे रास्ता फिसलनदार है। इसको, ये जो रास्ता फिसलनदार है, इसको मैं वहीं पे लिख देता हूं नीचे, फिर बार बार अपने को स्क्रॉल अप और डाउन नहीं करना पड़ेगा। तो चौथा ऑप्शन में यहीं पे लिख देता हूं, आगे रास्ता है वो कैसा है? रास्ता जो है मेरे भाई वो फिसलनदार है, उसमें फिसलन है, आगे रास्ता फिसलनदार है।
फिसलनदार रास्ता है। तो इसमें देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर चुके हैं। आगे तीव्र गति वाहन है, ऐसा कुछ भी सिंबल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको कभी भी इस तरह का दिखे, इधर चला मैं उधर चला, ऐसा कुछ दिखाई दे तो सीधे बोल देना है अपने को चौथा ऑप्शन, आगे रास्ता फिसलनदार है। बढ़िया, अब चलते हैं आगे। देखो ये वाला तो आप आई थिंक देखते ही बता दोगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ये वाला है, इस संकेत चिन्ह का क्या अर्थ है? 9वां क्वेश्चन है, इस संकेत चिन्ह का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। आगे कंपन पट्टी है, आगे दो गतिरोध हैं। देखो यहां पे मामला फंस सकता है, दो गतिरोध हैं। आगे पहाड़ी रास्ता है, बिल्कुल नहीं। आगे कंपन पट्टी है, बिल्कुल नहीं। आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ये हो सकता है। अब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से पहले आप स्पीड ब्रेकर पे लगाने का प्रयास करोगे, पर स्पीड ब्रेकर कभी भी ऐसे नहीं दिखाया जाता है, स्पीड ब्रेकर सिंगल से दिखाया जाता है। तो यहां पे जब भी इस तरह से आपको दिखाई दे तो आपको बोल देना है कि आगे क्या है, आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ठीक है। और जो ये संकेत चिन्ह होते हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहे जाते हैं, इसलिए आपको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए जब आप राइड कर रहे हो या आप ड्राइव कर रहे हो। अब अगले वाला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, इस यातायात का चिन्ह का क्या अर्थ है? इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? ये जो वाई बना हुआ है इसका क्या अर्थ है? देखो टी अगर बना हुआ है, टी अगर बना हुआ है तो टी का मतलब है टी जंक्शन, यानी टी पॉइंट है। और अगर वाई कहीं आ रहा है तो देखो हम रास्ते की बात कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे वाई जो है ये तिराहे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये तिराहे की बात कर रहा है। यहाँ पर तिराहा है, यानी कि वाई जंक्शन। आगे वाई जंक्शन भी कह सकते हैं और तिराहा भी कह सकते हैं, पर इसको ज़्यादातर वाई जंक्शन आप कह सकते हैं। तो अगर पेपर में आए तो तिराहा भी लगा सकते हैं, हालांकि ये तिराहे का ही प्रतीक है, पर आप यहाँ पे ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही है तो आपको यहाँ पे वाई सेक्शन लगाना है। अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो वाई सेक्शन लगाइए, अगर खाली तिराहा मिल रहा है तो तिराहा आप लगा सकते हैं। तिराहा का क्या मतलब होता है? तिराहा का मतलब होता है कि तीन रास्ते जहां पर आकर मिलते हैं उसको तिराहा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सिर्फ तिराहा, तीन रास्ते आके मिल रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। ये खाली डब्बा है, ये खाली डब्बा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे देखते हैं, खतरा है या क्या है? खतरा है, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। संरक्षित क्षेत्र है, नो पार्किंग है, या रुकने की बात आ रही है, स्टॉप होने की बात आ रही है। तो अगर आपके सामने श्रीमान, अगर आपके सामने ये वाले डब्बा महोदय दिखाई दें, ये वाला सिंबल आपको दिखाई दे, तो आपको सीधे समझ जाना है कि आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, आपको स्टॉप होने के लिए बात कही जा रही है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। उसके बाद 12वें क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। एक गोला बना हुआ है, गोले के अंदर क्या बना हुआ है? गोले के अंदर बनी हुई है एक कार, एक बस बनी हुई है। और क्या लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में? आगे बस डिपो है या बस स्टॉप है? बस आ सकती है, पहला ऑप्शन कह रहा है बस डिपो या बस स्टॉप है। दूसरी बात है बस आ सकती है, ये तो बहुत रिलेवेंट है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर बस आ सकती है तो सिंबल लगाने की क्या जरूरत है? बस निषिद्ध है, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं पे निषिद्ध होना होता है तो ऐसे आपको सिंबल लगा मिलता, आपको ऐसे सिंबल दिखाई देता, इसको हटा देता हूं मैं, आपको ऐसे ऐसे निशान लगा मिलता, मतलब कि पल्ला ओढ़ रखा है इसने, चुन्नी ओढ़ रखी है इसने, ऐसा कुछ मिलता है, ऐसे डिजाइन मिलता है आपको इस तरह से। तो ये मजाक की बात है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो निषिद्ध भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। आगे बस पार्क करना मना है, ये देखो मना करने वाला सिंबल यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तीनों तो कट ही गए हैं। बस आ सकती है उसके लिए जरूरत नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि आगे क्या है? आगे आपका बस डिपो है या आपका बस स्टॉप है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी, समझनी। उसके बाद देखो ये बीच में सिंबल बना हुआ है, ये जो सिंबल बना हुआ है, सिंपल आपको समझ में आ रही है? एक सेकेंड, सिंपल आपको समझ में आ रहा है? देखो जब हमने टी लगाया था तो इसका मतलब था कि ऐसे एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। एक्चुअली में ये भी तिराहा ही होता है। उसके बाद अभी हमने देखा वाई, ये वाई जंक्शन होता है। अब उसके बाद ये प्लस वाला जो सिंबल है, इसका मतलब है रास्ता इधर से भी आ रहा है, रास्ता इधर से भी आ रहा है, रास्ता इधर से भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है मेरे भाई? ये चौराहा है, ये चौराहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चौराहा है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी को एकदम अच्छे जीना चाहिए। अगला क्वेश्चन इधर है, 14वां क्वेश्चन इधर है। इस सिंबल का क्या मतलब है?
एक गोला बना हुआ है, साइकिल बनी हुई है, और इसका क्या मतलब है? यानी कि मोटर गाड़ियों का आना मना है, बिल्कुल ऐसा शो नहीं हो रहा है। साइकिल चलाने की जगह हाँ बिल्कुल हो सकता है। मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए ये भी हो सकता है, और साइकिल चलाना मना है। अगर मना होता तो भाई यहाँ पे ऐसे सिंबल लगा होता, पर ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन कट गया अपना, और लास्ट वाला ऑप्शन अपना कट गया। अब बी और सी सेक्शन हमारे पास बच गया है। मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए ये भी हो सकता है, और साइकिल चलाने की जगह ये भी हो सकता है, बट मैं आपको बता देता हूं ये है मार्ग चलाने वालों के लिए, मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए, ये आपको ऑप्शन इसमें लगा देना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 15वां क्वेश्चन, जिसमें एक गोले के अंदर एक एरो दिखाई दे रहा है जो नीचे की तरफ फेस किया हुआ है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका क्या मतलब हो सकता है? दाईं ओर रहें, बाईं ओर रहें, दाईं ओर खड़ी ढलान है, आगे रास्ता नहीं है, वापस जाएं, बिल्कुल ऐसा तो सिंबल नहीं दिख रहा है। और आगे बाईं ओर जाएं, ऐसा भी कुछ इसमें। अब ये देखो यहाँ पे मामला उलझ जाएगा, ढलान पे मामला फंस सकता है। आपको लगेगा कि बात आ रही है ढलान की। अभी और भी मैं वीडियोस डालूंगा इस पे। अभी पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं इसके, और फिर और भी सिंबल मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। दाईं ओर खड़ी ढलान है, ये समझ सकता है, पर दाईं ओर इसमें मतलब सही से बैठ नहीं रहा है। आपको मैं बता देता हूं, इसका ऑप्शन है दाईं ओर रहें। इसका मतलब क्या है? दाईं ओर रहें, आप राइट साइड में रहें, इधर उधर ना जाएं, ज्यादा नेता ना बने, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो अभी हमने आगे पीछे पढ़ा था कि इस यातायात का क्या है साइन, ये आपको बताना है। तो सिंपली एकदम आगे केवल एक मार्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। आगे सड़क चौड़ी है, बिल्कुल नहीं। जब भी आपको इस तरह का सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब कभी भी सड़क चौड़ी नहीं होता है। इसका मतलब होता है आगे रास्ता जो है वो नैरो है, वो संकरा है। तो अपने आप को समझना है यहाँ पे। तो इसमें हम देख रहे हैं इसको, तो इसका क्या मतलब मैंने अभी बताया क्या है। जब भी कोई जगह ऐसी आती है तो मार्ग संकरा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या है? आगे अपना पुल जो है वो संकरा है। इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद अपने पास आता है 17वां क्वेश्चन। एक सिंबल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा एरो नीचे की तरफ जा रहा है। क्या मतलब हो सकता है इसका? आगे 2 लेन, ये 2 लेन की बात यहां पे हो रही है। आगे इसमें 2 लेन की बात हो रही है। लेन लने हो गया, लेन की बात हो रही है। आगे 2 लेन सड़क है, हाँ हो सकता है। आगे यातायात सीधा 2 तरफा है। आप ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है अपने को, ठीक है, ये आप भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। पर आगे देखो, आगे तेज गति यातायात है। देखो आपको थोड़ा देखूंगा मैं, आप कैसे समझेंगे। आगे तेज गति यातायात है, ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। आगे यातायात एक तरफा है, बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि देखो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि इतना तो बात है कि रास्ता दोनों तरफ चल रहा है। तो इसमें क्या बात है? 2 लेन सड़कें हैं, ये बात इसमें बिल्कुल नहीं है। इसमें जो बात है वो ये है कि आगे यातायात सीधा है और 2 तरफा है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद 18वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन हमको दिखा रहा है, देखो एक ढलान है और ढलान पे कार चल रही है। ढलान पे क्या चल रही है? कार चल रही है। तो ये तो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि क्या है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र, ऐसा नहीं है। धीरे चलें, ऐसा नहीं है। खतरनाक सड़क है, हाँ ये हो सकता है, पर इससे भी ज्यादा ऑप्शन है। देखो यहाँ पे क्या ऐसे ढलान आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आगे ढलान है। आगे ढलान है। 19वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर चलते हैं। ऐसे सिंबल बना हुआ है, ऐसे एक सिंबल बना हुआ है, और एक एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है, और एक ये हमारा ट्रायंगल है, ये नीचे की तरफ बना हुआ है। इसमें क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? आगे जाने दें, आगे वाहन पार्क किए हुए हैं, आगे खतरा है, आगे प्रवेश नहीं। देखो प्रवेश नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आगे खतरा है, ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बट ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि आगे वाहन पार्क किए हुए हैं, आगे जाने दें। पर इसमें भी सबसे ज्यादा जो सही है हमारा, जो एक्चुअली में है सही, वो है हमारा आगे जाने दें। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और है। 20वां क्वेश्चन है, यहां पे बना हुआ है, ऐसे सिंबल बना हुआ है। ये देखो यहां पे ऐसे गया, और ये
इसका क्या मतलब है? दाईं ओर मोड़ नहीं, बात तो खत्म ही हो गई इसकी, तो यहीं खत्म हो गई बात एकदम। मोड़ तो आज दाईं ओर ही आ रहा है, रास्ता दाएं जाता है ये हो सकता है, मुक्त दायां मोड़ ऐसा कुछ नहीं होता है, और अनिवार्य दायां मोड़ यानी कि आपको मुड़ना ही पड़ेगा और रास्ता है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेक्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी इसमें होने वाला है। उसके बाद अब 21वें क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यार बहुत थक गए हैं, चलो यातायात भी कह रहा है कि चलिए सो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है ये बताता है, अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है यानी कि आप चलते चलते थक गए हैं, और चलते चलते अगर आप थक गए हैं तो ये सिंबल है आपके विश्राम स्थान का। आप आराम से जाइए, सो जाइए। अस्पताल नहीं है ये, आवासीय क्षेत्र नहीं है, फर्नीचर की दुकान नहीं है, विश्राम स्थान। और उसके बाद आखिरी क्वेश्चन अपना ये वाला आपको देखना है। पीछे भी साइकिल वाला था, उसमें आप डिफरेंस देखिए, और ये वाला देखिए, इसमें आप डिफरेंस देखिए। इसमें क्या मतलब है? अगर इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, साइकिल इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यहां पर केवल और केवल साइकिल चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस यातायात का जो उल्टा जो सिंबल बना हुआ है, उल्टा हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, इसका मतलब है, अब इसमें आपको समझ में सीधे सीधे नहीं आएगा पर मैं बता देता हूं, इसका मतलब है डी आंसर हो जाएगा इसका, रास्ता दें। तो देखो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने इसका आंसर की भी इसमें दे दिया है। तो इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल का दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको ये मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छी लग रही होंगी, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।